वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? तो जैसा कि हम लोग अपने पिछले वीडियो में एक नया चैप्टर का डिस्कशन स्टार्ट किए थे आवर फूड का, तो इस पार्ट में भी हम लोग उसी का डिस्कशन कंटिन्यू रखने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं पिछले वीडियो के, अगर थोड़ा सा अगर हम आवर फूड का जो पहला वीडियो था उसका अगर हम लोग रिकैप लेते हैं, ठीक है। यानी कि उस वीडियो में जितना भी पढ़ाया गया था उसमें हम लोगों ने जो चर्चा की थी वो हम लोगों ने अपने टाइप्स ऑफ मील के बारे में चर्चा की थी। सबसे पहले तो फूड मील के जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसके मेजरली 3 टाइप्स होते हैं जो आपके बुक में पढ़ने हैं। कौन कौन? फर्स्ट वन जो आपका था वो ब्रेकफास्ट था, सेकंड जो था वो आपका लंच था, और थर्ड आपका डिनर था। जो ब्रेकफास्ट होता है वो कब का होता है? द मील विच वी टेक्स इन द मॉर्निंग इज नोन एज ब्रेकफास्ट। वहीं पे अगर हम लोग लंच की बात करें, अगर हम लोग लंच की बात करते हैं तो लंच क्या होता है? मील विच वी टेक इन आफ्टरनून इज नोन एज लंच। उसके बाद जो लास्ट आपका बचता है यानी कि डिनर, डिनर का होता है मील विच वी या फिर द फूड विच वी टेक्स एट नाइट इज नोन एज डिनर। तो फूड मील के हम लोगों ने इतने मेजर टाइप्स पढ़े थे, ठीक है। टाइप इतने होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग विच वी ईट, ठीक है। हम लोग किस टाइम पे खाते हैं उसके बेसिस पे प्राइमरली आपके बुक में 3 पढ़ने हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कैसे है ना हमारे बॉडी को है ना अलग अलग चीजें है ना फूड आइटम्स डिफरेंट वे में बेनिफिट्स पहुंचाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस वीडियो में प्रेजेंट है अपने रेस्ट ऑफ द चैप्टर के साथ। तो अगर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे तो हम लोगों का जो चैप्टर है उसमें देता है वी शुड फॉलो गुड फूड हैबिट्स, ठीक है। हम लोगों को अपना एक गुड फूड हैबिट्स बनाना चाहिए। गुड फूड हैबिट्स, ठीक है। गुड फूड हैबिट्स क्या होता है? यानी कि हम लोग जो भी खाए, ठीक है, हम लोग जो भी फूड को खाते हैं उस पे हम लोगों का प्रॉपर कंट्रोल रहे कि हम लोग किस फूड को खा रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में एक स्टार फैक्ट को भी डिस्कस किया था कि जो आइसक्रीम, टॉफीज, कोल्ड ड्रिंक और एक्सेट्रा चिप्स ये सब होते हैं, ये सब आपके गुड हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे जितने बच्चे देखते हैं हम उनको पहचान रहे हैं कि वो सभी उन जंक फूड को खाते हैं। खाना बहुत बुरी बात नहीं है, बट बहुत ज्यादा अमाउंट में है ना किसी चीज के वो खाना, ये गलत बात होती है। तो अगर आप थोड़ा बहुत खाते हैं उसको आप नेग्लेजेबल कंसीडर कीजिए। बट अगर आप उन लोगों में से आते हैं जो कि जंक फूड ही खाना पसंद करते हैं तो फिर वो आपके हेल्थ के लिए इंजूरियस है, ठीक है। आपको हेल्थ में है ना प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसलिए आप लोगों को गुड फूड हैबिट्स को फॉलो करने चाहिए जिसमें आप अच्छे मील को कंज्यूम करें, ठीक है। आपका ग्रोथ हो, आप हेल्दी रह सके, आपको एनर्जी मिले, ठीक है। आइए गुड फूड हैबिट्स होते क्या है, यहाँ पे आपके 4-5 पॉइंटर्स दिए हुए हैं, हम लोग उसको देखेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है, वी शुड वॉश हैंड, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर अ मील, ठीक है। हम लोगों को अपने हाथ्स को पूरा प्रॉपरली वॉश करना चाहिए। कब वॉश करना चाहिए? बिफोर एंड आफ्टर अ मील, ठीक है। खाना खाने से पहले भी और खाने खाने के बाद भी, ठीक है। खाना खाने से पहले और खाने खाने के बाद हम लोग अपने हैंड को प्रॉपरली वॉश करना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपके हैंड पर प्रेजेंट जितने भी बैक्टीरियाज ये सब है वो धुल के हट जाते हैं और आपका हैंड क्लीन हो जाता है, ताकि कोई भी बैक्टीरिया आपके माउथ के थ्रू होते हुए आपके बॉडी के अंदर नहीं जा सके, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग सेकेंड पॉइंट पे देखें, सेकेंड पॉइंट जो है आपका, वी शुड नॉट ईट अनकवर्ड फूड, ठीक है। वी शुड नॉट ईट अनकवर्ड फूड, ठीक है। हम लोगों को बिना ढका हुआ, यानी कि जो आपके मार्केट में ऐसे फूड आइटम्स या फिर वेंडर्स आपको दिख जाएंगे जो दुकान लगा के है ना फूड आइटम्स को सेल करते रहते हैं, तो वैसे फूड आइटम्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। बिकॉज
वो फूड आइटम्स जो होते हैं अनकवर्ड होते हैं, ठीक है, यानी कि ढक के नहीं रखे गए हुए होते हैं। ढक के ना रखने से उनमें प्रॉब्लम क्या आती है कि उनके ऊपर बहुत सारे बैक्टीरिया या फिर अदर इंजूरियस थिंग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, आ जाते हैं। और वो जैसे ही आप खाते हो या फिर देख सकते हो अलग अलग इंसेक्ट उसके आसपास में हाउस फ्लाइज वगैरह मंडराते रहते हैं, इंसेक्ट इंसेक्ट, तो ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा कंसीडर नहीं किया जाता है। अगर हम लोग थर्ड पॉइंट के ऊपर आते हैं, थर्ड पॉइंट में कहा जाता है वी शुड च्यू आवर फूड वेल, ठीक है, हम लोगों को अपना खाना अच्छी तरीके से चबा के खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत हड़बड़ी में खाना को सीधा इनगल्फ कर जाए यानी कि निगल जाए, ऐसा आपको या फिर swallow आप ना करे, ठीक है। आप लोगों को अपना कोई भी फूड खाइए, ठीक है, उसको आप प्रॉपरली च्यू करें, यानी कि प्रॉपरली आप चबा के उसको खाए, ठीक है। उससे क्या होता है कि जो फूड आप खाते हैं वो प्रॉपरली मिक्स्ड हो जाता है, वो प्रॉपरली है ना ब्रेक डाउन हो जाता है, इसके कारण आपका अंदर में उसका डाइजेशन कंप्लीटली हो जाता है। फोर्थ पॉइंट में अगर हम लोग बढ़ेंगे, वी शुड हैव मील एट अ फिक्स टाइम, ठीक है, एट अ फिक्स टाइम। हम लोगों को कोई भी जो खाना खाना चाहिए उसका अपना एक फिक्स टाइमिंग बना लेना चाहिए, एक फिक्स प्रॉपर टाइमिंग उसका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोगों को जब मन करे तब खा लेना चाहिए। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि आपको अगर मन करे तो आप नहीं खा सकते हैं, बट आपका जो डेली रूटीन होना चाहिए अगर किसी भी फूड आइटम्स को कंज्यूम करने का, उसका प्रॉपरली उसी टाइम पे आप फॉलो करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ब्रेकफास्ट कभी 8 बजे कर रहे हो, अगले दिन 10 बजे, अगले दिन 7 बजे, ऐसा नहीं। एक आपका प्रॉपर टाइमिंग आपका फिक्स होना चाहिए कि हाँ, इतना से इतना के बीच में मैं यूजुअली ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, यानी कि हो सकता है कि कभी काल ये रूटीन फॉलो ना हो सके डिफरेंट फैक्टर्स के कारण, बट यूजुअली आप इन चीजों को फॉलो करें, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो आता है, यू शुड नॉट वॉच टेलीविजन और टॉक वाइल ईटिंग। आप लोगों को टीवी या फिर जब आप खाना खा रहे हो उस टाइम में बातचीत नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आपको इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। किस चीजों को? नॉट वॉच टेलीविजन और टॉक वाइल ईटिंग, ठीक है। आपको टेलीविजन या फिर फोन या फिर जितना भी डिस्ट्रैक्शन है जो आपके खाने के टाइम पे या फिर जिस टाइम आप खाना खा रहे होते हो उस टाइम पे आता है, तो इन सभी चीजों को आपको दूर रखना चाहिए, ठीक है। इन सभी चीजों को अपने आप से दूर रखना चाहिए। ये सभी चीजें आपको खाना के च्यूइंग को डिस्टर्ब करती है, ठीक है। यानी कि आप किस तरीके से अगर आप इन सभी चीजों को अगर हटा के खाओगे तो आपका जो फोकस होगा वो खाने पे होगा और आप उसको प्रॉपरली च्यू करके खाओगे। बट अगर आप मान लो कि टीवी का अगर कोई प्रोग्राम देख रहे हो तो उसमें आप प्रोग्राम में इतने खो जाओगे कि आपने अच्छे से च्यू किया कि नहीं किया अपने फूड आइटम्स को, ये आप भूल जाओगे। या फिर आप किसी अगर बात में अगर आप किसी से उलझे हुए हो तो आप उस टाइम पे भी आप च्यूइंग करना भूल जाओगे और आपका जो खाना है वो प्रॉपरली च्यू नहीं होगा, जिसके कारण उसका इनकम्प्लीट डाइजेशन होगा, जिसके कारण सेवरल प्रॉब्लम्स आपके बॉडी में आ सकती है। तो इन सभी चीजों को आपको अवॉइड करनी है, या फिर जितने भी पॉइंटर्स मैंने बताए हैं इस अगर पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं तो आप एक गुड फूड हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं, एक प्रॉपर गुड फूड हैबिट को डेवलप कर सकते हैं। ओके, तो आपका जो चैप्टर है वो अब समाप्ति के कगार पे है। यहाँ पे आपका वर्ड पावर, वर्ड पावर और लेट अस रिकॉल दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले वर्ड पावर में अगर जाए, जस्ट अ सेकेंड, वर्ड पावर में जाए, वर्ड पावर में सबसे पहले जो हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के है ना मील को पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, इस वीडियो में हम लोग ने चर्चा की थी और लास्ट में भी कहा जा रहा है। तो सबसे पहले जो आता है वो है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट क्या होता है?
द मील विच हैव इन द मॉर्निंग, द मील विच वी हैव इन द, या फिर द मील या फिर द फूड विच वी ईट इन द मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट कब खाया जाता है? इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह के टाइम का जो भी खाना आप खाते हैं वो किस में आ जाता है? वो ब्रेकफास्ट के अंदर आ जाता है। उसके बाद सेकंड है लंच, ठीक है। लंच क्या होता है? द मील वी हैव इन द आफ्टरनून, यानी वी हैव इन द आफ्टरनून, यानी कि द फूड आइटम्स विच वी like to eat the, yeah, usually the food items which we eat in the afternoon is known as lunch, ठीक है। लंच होता है। और लास्ट में आपका आता है डिनर। तो द मील वी हैव एट नाइट, ठीक है। द फूड आइटम्स विच वी ईट एट नाइट इज नोन एज डिनर, ठीक है। ये तीनों चीज आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग लेटेस्ट रिकॉल पे आ जाते हैं। लेटेस्ट रिकॉल के अंदर जो हम लोगों को देखना है वो क्या है? फर्स्ट नंबर पे देता है फूड गिव अस एनर्जी, ठीक है। फूड हमें क्या प्रोवाइड करता है? फूड जो है सो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। सेकेंड जो है इट हेल्प अस टू ग्रो, ठीक है। ये जो है हमारे ग्रोथ में है ना मदद करता है, ठीक है। ये हमारे ग्रोथ को बेटर करता है, ठीक है। उसके बाद इट कीप अस हेल्दी, जो फूड है सो हमें हेल्दी रखता है। अगर आप हेल्दी फूड आइटम्स को कंज्यूम करते हो तो आपका जो ओवरऑल हेल्थ है वो हेल्दी हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद वी शुड हैव गुड फूड हैबिट्स, ठीक है। हम सभी को एक गुड फूड हैबिट्स को प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। हमें गुड फूड हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए। गुड फूड हैबिट्स का अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया है, ठीक है। तो वो सभी चीजों को हम लोगों को प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप प्लीज वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को पीछे करके देखिए। अगर समझ में आ गया तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइजेस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।